नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ नगर पालिका कुंवर सिंह पार्क में सर्व जन शक्ति मंच की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश संगठन मंत्री रामेश्वर शर्मा व अन्य अतिथियों ने। इस अवसर पर सर्व जन शक्ति मंच के राजेश विश्वकर्मा राज ने कहा कि सर्व जन शक्ति मंच का संगठन दिन प्रतिदिन नए आयाम को संगठन के रूप में परिवर्तन करने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता मोहल्ले मोहल्ले गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, इससे संगठन को मजबूती मिल रही है। और क्या कुछ कहा राजेश विश्वकर्मा महाराज ने, आपको खुद सुनाते हैं। का जन जागरूक अभियान के तहत विश्वकर्मा समाज से संपर्क करने का काम करेंगे और विश्वकर्मा समाज को संगठित कर अपनी मांगों को सरकार के टेबल पर रखेंगे और सरकार से अपने समाज के कुछ युवाओं को पुरस्कार देने की भी मांग करेंगे। जो आज धरना आप लोग किए हैं, बैठक किए हैं, उसका क्या उद्देश्य है? ये समाज मतलब हमारे विश्वकर्मा जो संगठन है विश्वकर्मा सर्जन शक्ति मंच, उसी को संगठित करने के उद्देश्य से मीटिंग रखी गई है। और जिस तरह से अदर ज़िलों से हमारे जिला अध्यक्ष और अनेक पदाधिकारी के लिए हम लोगों को फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है, उसी के विस्तार के लिए कार्यक्रम रखा गया। आजमगढ़ जिले के कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर बैठक संपन्न हुई। आजमगढ़ प्रभारी ख्वाजा गुड्डू ने कहा कि हम सदियों से पीछे हैं, हमारे साथ जो शोषण हो रहा है, जो हमें ठगा जा रहा है, हम गांव-गांव में जागरूकता फैलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह अच्छे कार्यक्रम समाज में अच्छा संदेश देते हैं, ठीक उसी प्रकार अव्यवस्था वाले कार्यक्रमों से खराब संदेश चला जाता है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अबू जैद आजमी ने कहा कि कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए 2 या 3 लोगों के साथ में मिलकर आना अनिवार्य है। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय पर अबू जैद आजमी आदि लोगों ने डॉक्टर्स एवं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कि कांग्रेस जो है आपकी हितैषी नहीं है, ये मुसलमानों की हितैषी है। आप इनसे दूर हो जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। और समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये तो कांग्रेस जो है ये मुसलमानों की हितैषी नहीं है, ये जो है अपने लिए सिर्फ काम करती है, एक परिवारवाद चला रही है। इस तरीके की बात करके बीजेपी भी हमको हटा रही है कांग्रेस से और समाजवादी भी हमको कांग्रेस से हटा रही है। जहानागंज को जहानागंज बनाने के लिए मैं तन मन धन लगाऊंगा और यही मेरी कोशिश है और मेरा यही प्रयास है। और कमेटी में जो है आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांगजन शक्तिकरण अनिल राजभर ने कहा, राष्ट्रवीर राजा सुहेलदेव की जयंती 16 फरवरी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में यह फैसला किया है कि बहराइच के अंदर महाराजा सुहेलदेव का एक भव्य स्मारक बनेगा। महाराजा सुहेलदेव के स्मारक, उनके संग्रहालय और उनसे जुड़ी तमाम विकास की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से करेंगे। इस अवसर पर बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हम सभी उपस्थित रहेंगे। मां भारती का जयकारा लगाने में जो गुरेज करते हो जो लोग, ऐसे लोग भाजपा का नुकसान क्या कर सकते? कोई नुकसान नहीं कर सकते। आज पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी सरकार के सानिध्य में आज पूरे देश में एक राष्ट्र की भावना पल्लवित और पुष्पित हो रही है। चारों तरफ राष्ट्र की भावना निर्माण कर रही है। पूरा देश और विशेष तौर पर हमारा नौजवान आज मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो रहा है। ऐसे लोगों से कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष जो है वो आरोप लगाए हैं भाजपा सरकार पे कि वो किसानों के अरमानों पर, किसानों को पे कील ठोकने का काम भाजपा सरकार कर रही है। अब देखिए, किसानों के आंदोलन पर बहुत देश में बात हो चुकी है।
बड़े साफगोई के साथ हम लोग कहना चाहते हैं, मोदी जी की सरकार ने कानून बनाया, बिल लेके आए, उसको धरातल पर आने दीजिए ना। अगर ये किसानों के विरोध में होगा तो किसान हमको सजा देगा, हम स्वीकार करते हैं। और किसानों को लाभ पहुंचाने वाला अगर ये कानून है, ये बिल है, तो किसान हमारे समर्थक रहेंगे, हमारे साथ चलेंगे। और अभी देश में 4 सूबों में चुनाव होने जा रहे हैं। हम सही हैं, जनता हमारे साथ रहेगी। हम गलत हैं, जनता हमको सबक सिखा देगी। जनता जनार्दन है, जनता की अदालत से बढ़कर कौन सी अदालत है। और पहले दिन से हम लोगों ने कहा है, अगर किसी के पास कोई सुझाव है, किसी के पास कोई संशोधन है, तो लोग लेके आवें। सरकार सुनने के लिए तैयार है, लेकिन जिद है कि नहीं, कानून वापस करें। देश की संसद ने जो कानून बनाया, उस कानून को वापस करने की जिद। और जिनके नाम के बहाने, जिनको बहाना बनाया जा रहा है, बहाना क्या बनाया जा रहा है? पंजाब के किसानों का बहाना बनाया जा रहा है, हरियाणा के किसानों का बहाना बनाया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के बहुत से किसानों के संगठन ने इस पूरे आंदोलन को समर्थन भी किया है, बहुत से ऐसे संगठन। अगर हम उसकी भी बात करें तो आज पूरे देश में 15 करोड़ किसान अपने जमीन पर खेती करता है, और उसमें 11 लाख किसान पंजाब और हरियाणा में अपने जमीन पर खेती करता है। अगर हम इस लिहाज से भी देखें, अगर औसत हम देखें, तो 1% से कम किसान, अगर उसको भी आप देख रहे हैं, तो 1% से भी कम किसान आज पंजाब और हरियाणा में अपने जमीन पर खेती कर रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं। अगर हम उसी को मान ले तो अच्छा, तो कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन गैप क्यों आ रहा है सर? 99% से ज्यादा किसान मोदी जी ने जो कानून लाया है, जो बिल लाया है, उसके समर्थन में खड़े हैं। ये काहे को जिद है, किस बात की जिद है? असल में सच्चाई ये है कि मोदी जी के विरोध में कुछ लोगों ने आपा खो दिया है, और उन लोगों को यह अंदाजा नहीं लगता कि मोदी जी का विरोध करते करते कब वो देश का विरोध लगते हैं करने। उनको समझ में नहीं आता। तो आज देश के अंदर एक गैंग बनी है। मोदी जी और उनकी सरकार के खिलाफ सिर्फ साजिश करना उनका उद्देश्य है, भारत के खिलाफ साजिश करना उनका उद्देश्य है। अब तो इंटरनेशनल स्तर पर एक यहां के लोगों ने मिलकर एक गोल बना लिया। रेहाना ट्वीट कर रही हैं, जिनको न किसानी पता, न खेत पता, न जमीन पता, और उनके ट्वीट के पीछे कांग्रेसी ऐसे जैसे लग रहा है 100 मीटर की स्प्रिंट कर रहा है, 100 मीटर की दौड़ लगा रहा है। मंत्री जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी का विरोध राष्ट्र विरोध है, ये मतलब आप बता रहे हैं? बिल्कुल, चुनी हुई सरकार का विरोध, देश की संसद में बनाए गए कानून का विरोध, लाल किले से तिरंगा उठाकर फेंक देना, तिरंगा का अपमान करना, निश्चित तौर पर ये राष्ट्रद्रोह है। पर जिस तरह से कल मोदी जी ने आंदोलन जीवी कहा, जो आंदोलन करने वाले हैं, कहीं कहीं आंदोलनकारियों का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा? नहीं, बिल्कुल मजाक उड़ना चाहिए। संविधान ने अधिकार दिया है प्रतिकार करने का, सत्याग्रह आप करिए, सम्मानजनक से करिए। आज सड़क को जबरदस्ती कब्जा कर लेना और उस इलाके में रहने वाले लोगों को के सामने समस्या खड़ा कर देना, कभी सरकार ने नहीं कहा कि आप आंदोलन मत करिए। सरकार ने कभी बातचीत का दरवाजा नहीं किया। और बड़ी साफ बात है, हम लोगों ने पहले दिन से कहा है, अगर कानून किसानों के खिलाफ है, बिल किसानों के खिलाफ मोदी जी ने लाया है, उनकी सरकार ने लाया है, तो किसान हमको सजा देगा। आप इंतजार तो करिए। अगर में उन लोगों को असल में डर है कि अभी इस तरह के किसानों के पक्ष में कानून मोदी जी ने बना दिया है, 2022 तक अगर किसानों की आमदनी 2 गुना हो गई, तो ऐसे हम लोगों की राजनीतिक जमीन का पता नहीं है, तब तो हम लोगों का नाम लेने वाला भी देश में कोई नहीं बचेगा। ये फ्रस्ट्रेशन है, और ये आंदोलन पूरी तरीके से राजनीतिक है और राजनीति से प्रेरित और प्रयोजित है ये आंदोलन। मंत्री जी, 165 किसानों की जान जा चुकी है इस आंदोलन में, इस पे क्या कहेंगे? क्या वो राष्ट्र नहीं, दुखद है, दुखद है। आखिर आंदोलन वो कर रहे हैं। नहीं, दुखद है। उनको गुमराह करके, कुछ लोग गुमराह करके सड़क पर बिठाने का जो काम कर रहे हैं, ये किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम विपक्ष न करे। नहीं, आने वाले दिनों में जब चेहरा बेनकाब होगा
और कितने बड़े नेता हैं लोग, ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं, एकाध किसान संगठन के लोग चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत नहीं बची है, 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार जमानत नहीं।